हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है आपका अकाउंट, है ना। क्वेश्चन है आपके सामने 11th इंग्लिश मीडियम वालों के सामने। क्वेश्चन 1 देखें। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹40,000 एंड गुड्स 20,000। आपको बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश से और गुड्स से 20,000 से। सेकेंड पॉइंट है आपका बॉट फर्नीचर विद कैश। आपने फर्नीचर परचेस किया हुआ है कैश में 5,000 रुपीज़। सोल गुड्स फॉर कैश, आपने सेल्स किया हुआ है गुड्स को, है ना, 6,000 रुपीज़ में कैश में। बॉट मशीनरी फॉर कृष्णा, है ना, 3,000 रुपीज़ आपने मशीनरी परचेस की है कृष्णा से। सोल गुड्स फ्रॉम सुनील, आपने सेल किया है सुनील को, है ना, सेल किया सुनील को 4,500 रुपीज़ में। पेड रेंट 2,000 रुपीज़, है ना। रिसीव्ड कमीशन है आपके 3,500 रुपीज़। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,500 रुपीज़ और डिपॉजिट इनटू बैंक 1,200 रुपीज़। आपको प्रिपेयर जनरल एंट्रीज करना है एक्स लिमिटेड की अकाउंट में, देखिए जनरल एंट्रीज ऑफ एक्स लिमिटेड, जनरल एंट्रीज ऑफ एक्स लिमिटेड। जनरल एंट्रीज ऑफ एक्स लिमिटेड is of date, particular, LF laser volume, LF, DR amount and CR amount, credit amount, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका, मान लीजिए ईयर देते हैं 2017, हमने 2017 आपने जब में स्टार्ट किया, है ना। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹40,000 एंड गुड्स 20,000। आपने कंपाउंड एंट्री की है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है गुड्स से और कैश से, है ना। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश अकाउंट, मान लीजिए आपने 1 जनवरी में एंट्री की है, 1 जनवरी। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? कैश से, कैश अकाउंट डेबिट, और एक गुड्स मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाता है, लिख दिया गुड्स, ठीक है, डेबिट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अपने कैश से 40,000 एंड गुड्स से 20,000, आपने कैश को डेबिट किया है 40,000 और गुड्स से आपका 20,000, ताकि कैपिटल कितनी जाएगी 60,000। मैरिजन बिजनेस start with cash and goods, cash and goods। बंद कर
मान लीजिए 4 जनवरी बॉट फर्नीचर विद केस, आपने परचेस किया फर्नीचर केस में, आपके पास क्या कम इन केस, अगर आप जो भी परचेस करते हो आपने फर्नीचर परचेस किया तो आपके पास फर्नीचर आया है ना, तो जो आता है उसे डेबिट करते हैं यहाँ पर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बोस, क्या गया आपके पास से टू केस, केस में आपने लेन देन किया तो केस अकाउंट, जो आता है उसे डेबिट करना है। तो फर्नीचर आया परचेस करते हैं तो आपने क्या परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, आपके पास फर्नीचर आया, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, आपके पास से क्या है केस है उसे क्रेडिट करना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अमाउंट आपको दे रखी है 5000 रुपीज, यहाँ पर कुछ नहीं, 5000 फर्नीचर में डेबिट की और 5000 कैश में क्रेडिट की। ऐसा लिखेंगे बैंक फर्नीचर विद केस, बैंक फर्नीचर विद केस। थर्ड एंट्री 5 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर केस, आपने सेल किया है गुड्स को केस में, है ना। अब देखिए परचेस करते हैं, जैसे यहाँ पर परचेस किया था फर्नीचर, आपके फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट किया, आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है ना, गुड्स सेल किया, आपके पास से गुड्स गया और केस में सेल किया, आपके पास क्या है केस है, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स को परचेस करते हो तो परचेस के नाम से लिखना है, अगर आप सेल करते हो तो उसको सेल्स के नाम से लिखना है ना। सेल्स मींस क्या, गुड्स सेल किया आपने, उसको डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आपके पास दे रखे 6000 रुपीज, डेबिट में अपने 6000 केस में और क्रेडिट में टू सेल्स 6000 गुड्स। मेरे से लिखेंगे बैंक सेल्स, बैंक गुड्स विथ कैश, केस को बंद कर देंगे। फोर्थ 7 जनवरी, आगे आपको दिया गया है बोट मशीनरी फॉर कृष्णा, आपने मशीनरी परचेस किए, किससे किए, कृष्णा। देखिए यहाँ पर केस नहीं आया, नाम आया हुआ है, इसका मतलब क्या, आपने क्रेडिट परचेस की, उधार परचेस की है ना। यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, आपने परचेस किए मशीनरी, आपके पास मशीनरी आई बट वहां पर केस नहीं किया है ना, कृष्णा से किया हुआ है। यहाँ पर लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया हमने, कृष्णा, टू कृष्णा, तो डेबिट किया आपने। 4500 रुपीज डेबिट में और 4500 क्रेडिट। इसका ऐसे लिखेंगे बैंक मशीनरी टू कृष्णा, उसके बाद नेक्स्ट डेबिट लिखेंगे
12 जनवरी पेड रेंट 1000 रुपीज। पेड रेंट का मतलब होता है अपने रेंट चुकाया, रेंट का पे किया ना। आपके पास क्या केस है, जो जाता है उसे डेबिट करते तो आता है उसे, तो रेंट अमाउंट आपके पास है, तो रेंट अमाउंट क्या है आपने डेबिट किया, रेंट अमाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। मेरे से लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। 15 जनवरी कमीशन रिसीव 4000। आपको देखिए यहाँ पर कमीशन रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास केस आई, केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट 4000। मेरे से देखेंगे इसका बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड जनवरी डिपॉजिट इनटू बैंक, अपने बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट के पास से क्या है, कैश है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। मेरे से लिखेंगे बैंक डिपॉजिट इनटू बैंक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 18 जनवरी डिपॉजिट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पर, वो डेप्रिसिएशन एक रिपेयर्स होता है ना, कि आपने मशीनरी को रिपेयर करा, तो क्या जनरेट करें, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, $4000 मेरे से लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इस तरीके से आपको जनरल इंग्लिश बनाना है ना। 11th इंग्लिश मीडियम का आपके पास में बहुत सारे सोल्वर रहते हैं ना, एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस है, उनको लेके आपको इस तरीके से जनरल इंग्लिश बनाना है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं।